नहमिया का ग्रंथ अध्याय 13। विजातीय समाज से अलग। उन्हीं दिनों लोगों को मूसा का ग्रंथ पढ़कर सुनाया गया। उसमें लिखा था कि अमोनी या मोआबी ईश्वर के समुदाय में सम्मिलित नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने इजरायलियों को खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया था, बल्कि मोआब ने उन्हें अभिशाप देने के लिए बिलाम को पैसा दिया था। किंतु हमारे ईश्वर ने वह अभिशाप आशीर्वाद में बदल दिया। जब लोगों ने यह आदेश सुना तो उन्होंने सारे विजातीय लोगों को इजराइल में से अलग कर दिया। उपशाला में टोबियास का निष्कासन। इसके पहले याजक एलियाशीब हमारे ईश्वर के मंदिर के भंडारों का प्रबंधक नियुक्त किया गया था। वह टोबियास का निकट संबंधी था और उसने टोबियास के लिए एक बड़ा कमरा तैयार करवाया था। पहले इसमें अन्न बलि, लोबान पात्र और लेवियों, गायकों और द्वारपालों के लिए निर्धारित किया हुआ अन्न, अंगूरी और तेल का दशांश तथा याजकों के लिए सब चढ़ावे रखे जाते थे। जब यह सब हुआ था, मैं यरूशलेम में नहीं था, क्योंकि बाबुल के राजा अर्तहशस्तर के 32वें वर्ष में राजा के पास गया था। कुछ दिनों बाद मैंने राजा के यहाँ से जाने की आज्ञा मांगी। मैं यरूशलेम लौटा। वहां मुझे एलियाशीब के कुकर्मों का पता चला। उसने ईश्वर के भवन में टोबियास के लिए एक कमरे का प्रबंध किया था। मुझे यह बात बड़ी अप्रिय लगी। मैंने टोबियास का सामान उस कमरे के बाहर निकलवाया। इसके बाद मैंने कमरों की शुद्धि करवाई और वहां फिर से ईश्वर के मंदिर के पात्र, अन्न बलियां और लोबान रखवाया। दशांश का पुनः प्रबंध। मैंने यह भी सुना कि लेवियों को यथोचित भाग नहीं दिया गया था, इसलिए सेवा करने वाले लेवियों और गायकों में कई लोग अपने अपने घर लौट गए थे। मैंने पदाधिकारियों को इसके लिए डांटा और उनसे कहा, ईश्वर के मंदिर की उपेक्षा क्यों की गई? इसके बाद मैंने लेवियों को एकत्रित कर उनके पहले के स्थानों पर फिर से नियुक्त किया। तब से यूदावासी अन्न, अंगूरी और तेल का दशांश भंडारों में देने लगे और मैंने भंडारों की देखरेख के लिए याजक शेलमिया, सचिव सादोक और लेवी पदाया को नियुक्त किया और जकूर के पुत्र और मतन्याह के पौत्र हनान को उनका सहायक बनाया। वे विश्वसनीय समझे जाते थे और उनका कर्तव्य यह था कि वे साथी भाई बंधुओं में सब कुछ बांटे। मेरे ईश्वर मेरे इस बात पर ध्यान दें और वे सत्कार्य मत भुला जिन्हें मैंने अपने ईश्वर के मंदिर और उसकी सेवा के लिए किया। विश्राम दिवस का पालन। उन दिनों मैंने यूदा में ऐसे लोग देखे जो विश्राम दिवस पर कोलू में अंगूर पेरते थे, अनाज के पूले खेत से लाते थे। अंगूरी, अंगूर, अंजीर और सब प्रकार के बोझ गधों पर लाते और विश्राम दिवस पर यरूशलेम ले जाते थे। जब वे अपना सामान विश्राम दिवस पर बेचते थे तो मैंने उन्हें चेतावनी दी। देश में रहने वाले तीरुस निवासी मछली और अन्य सब प्रकार का सामान लाकर उन्हें विश्राम दिवसों पर यूदा वासियों को और यरूशलेम में बेचा करते। मैंने यूदा के कुलीन लोगों को यह कहते हुए फटकारा, क्या आप लोग यह नहीं समझते कि इस प्रकार विश्राम दिवस को अपवित्र करते हुए आप कितना बड़ा अपराध करते हैं? क्या आपके पूर्वजों ने भी ऐसा ही नहीं किया था? और इसलिए हमारे ईश्वर ने हम पर और इस नगर पर विपत्तियां ढाई थी। क्या आप विश्राम दिवस अपवित्र करने से फिर इजराइल पर क्रोध भड़काना चाहते हैं? मैंने आज्ञा दी कि जो ही विश्राम दिवस के पूर्व अंधेरा होना शुरू हो, फाटक बंद कर दिया जाए और केवल विश्राम दिवस के बाद ही फिर खोला जाए। मैंने अपने लोगों में कुछ को फाटक पर लगा दिया, जिससे विश्राम दिवस पर कोई भोज अंदर न आ सके। अब व्यापारियों और सब प्रकार का माल बेचने वालों ने 1-2 बार यरूशलेम के बाहर रात बिताई। उनको चेतावनी देते हुए मैंने कहा, तुम लोग क्यों दीवार के बाहर रात बिताते हो? यदि तुम फिर ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें पकड़वाऊंगा। इसके बाद वे फिर विश्राम दिवस पर नहीं आए। मैंने लेवियों को आज्ञा दी कि वे अपने को पवित्र करें और विश्राम दिवस को पवित्र रखने के लिए फाटकों पर देखरेख करने आए जाएं। मेरे ईश्वर
मेरे इस कार्य को ना भुला और अपनी महान सत्य प्रतिज्ञता के अनुरूप मुझ पर दया कर। विजातीय विवाह की अवहेलना। उन्हीं दिनों मैंने यह भी देखा कि यहूदियों ने अशदोदी, अमोनी और मोआबी स्त्रियों के साथ विवाह किया था। उनकी संतानों के आधे अशदोदी या किसी अन्य जाति की भाषा बोलते थे। वे यहूदी भाषा नहीं बोल पाते। मैंने उनको फटकारा और शपित किया और उनमें से कुछ को मारा पीटा और उनके बाल नोच डाले। फिर मैंने उनसे ईश्वर के नाम पर यह शपथ दिलाई कि तुम अपनी पुत्रियों का विवाह उन लोगों के पुत्रों से नहीं करोगे और ना उनकी पुत्रियों का विवाह अपने या अपने पुत्रों के साथ करोगे। क्या इज़राइल के राजा सुलेमान ने विदेशी स्त्रियों के कारण पाप नहीं किया? उस समय के बहुसंख्यक राष्ट्रों में से कोई भी राजा उसके जैसा नहीं था। वह अपने ईश्वर को प्रिय था और ईश्वर ने उसे सारे इज़राइल का राजा बनाया था। फिर भी विजातीय स्त्रियों ने उसे पाप करने के लिए बहकाया। क्या अब हम तुम्हारे बारे में भी यह सुनेंगे कि तुम विजातीय स्त्रियों से विवाह कर इतने बड़े पाप करते हो और अपने ईश्वर के प्रति विश्वासघात करते हो? महायाजक एलियाशीब के पुत्र योदा के पुत्रों में एक हेरोनी सनबलट का दामाद था, इसलिए मैंने उसे निर्वासित किया। मेरे ईश्वर, ध्यान रखना कि उन लोगों ने याजकपद को दूषित किया और याजकों एवं लेवियों के कर्तव्यों का पालन नहीं किया। इस प्रकार मैंने उन्हें हर प्रकार के विदेशी संपर्क से शुद्ध कराया। याजकों एवं लेवियों को अपने दलों के अनुसार उनके कर्तव्य पर नियुक्त किया। मैंने निश्चित समय पर लकड़ियां पहुंचाने और प्रथम फल अर्पित करने का भी प्रबंध किया। मेरे ईश्वर, मेरे इस कार्यों को ना भुला और मुझ पर दया कर।